हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं शिक्षण कौशल का अगला चैप्टर, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न हम लोगों का दिया है, हंटर कमीशन की स्थापना का आधार क्या था। पहला दिया है ब्रिटिश शिक्षा उपयोग, बी दिया है भारतीय शिक्षा उपयोग, सी दिया आंग्लो आंग्लो इंडियन, डी दिया सामाजिक शिक्षा उपयोग। तो पहले का आंसर हम लोगों का बी है, भारतीय शिक्षा उपयोग। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है वर्ष 1905 के किस एक सिद्धांत के बारे में बताइए जिसे शिक्षा पर भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का क्या विचार था। ए दिया है स्वदेशी प्रेम शिक्षा, बी दिया राष्ट्र प्रेम शिक्षा, सी दिया हिंदी शिक्षा, डी दिया ए और बी दोनों। तो दूसरे का आंसर हम लोगों का डी सही है, ए और बी दोनों, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा और हिंदी शिक्षा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा का प्रमुख माध्यम कौन सी भाषा थी। पहला दिया है हिंदी, दूसरा दिया है अंग्रेजी, तीसरा दिया अंग्रेजी हिंदी दोनों, डी दिया है हिंदी और उर्दू। तो तीसरे का आंसर हम लोगों का बी सही था, बी सही है अंग्रेजी। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व हम लोग की शिक्षा प्रमुख शिक्षा क्या थी, अंग्रेजी। ठीक है, जिस समय अंग्रेजों का शासन हमारे देश पे था। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। ए दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, बी दिया है गुरुदत्त बनर्जी, सी दिया आकलैंड, डी दिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चौथे का आंसर हम लोगों का बी है, गुरुदत्त बनर्जी। ठीक है, चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन दिया है किस वर्ष की शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर सिफारिशें की गई। ए दिया है वर्ष 1905 में, बी दिया है वर्ष 1901 में, सी दिया है वर्ष 1913 में, डी दिया वर्ष 1906 में। तो पश्चिमी का आंसर हम लोगों का डी सही है, वर्ष 1906 में। ठीक है, शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव जो कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सिफारिश की गई थी, कब, 1906 ईस्वी में। ठीक है, चलते छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन दिया है वर्ष 1917 में विश्वविद्यालय आयोग ने किस विषय पर विचार व्यक्त किए थे। ए दिया है महिला शिक्षा पर, बी दिया है शिक्षा के सभी प्रकारों पर, सी दिया है शिक्षा के सभी स्तरों पर, डी दिया उपरोक्त सभी। तो छठवें का आंसर हम लोग का डी सही है, महिला शिक्षा पर भी, शिक्षा के सभी प्रकारों पर भी और शिक्षा के सभी स्तरों पर 1917 विश्वविद्यालय आयोग में इस विषयों पर विचार किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हम लोग का दिया है किसने 19वीं शताब्दी के अंत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयास किया। ये दिया है बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़, बी दिया है विट्ठल भाई पटेल, सी दिया है महात्मा गांधी, डी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो सातवें का आंसर हम लोगों का ए सही है, बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़। ठीक है, ने 19वीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य करने का प्रयास किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव वर्ष 1913 में किस शिक्षा के अनेक प्रस्ताव के लिए किए गए थे। ए दिया है प्राथमिक शिक्षा पर, बी दिया है माध्यमिक शिक्षा पर, सी दिया उच्च शिक्षा पर, डी दिया ए सभी। तो आठवें का आंसर हम लोग का ए सही है, प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, सरकारी प्रस्ताव 1913 में प्राथमिक शिक्षा पर जो कि प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नौवें क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन दिया है बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 के लिए किसने प्रस्ताव पेश किया था। ए दिया है गुरुदत्त बनर्जी, बी दिया है विट्ठल भाई पटेल, सी दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल, डी दिया है जाकिर हुसैन। तो नौवें का आंसर हम लोग का बी सही है, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है पटेल अधिनियम का संबंध किससे था। ए दिया अनिवार्य शिक्षा से, बी दिया निःशुल्क शिक्षा से, सी दिया अंग्रेजी भाषा में, डी दिया स्थानीय भाषा में शिक्षा।
तो 10वें का आंसर हम लोगों का बी से है, निःशुल्क शिक्षा का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। हल्का क्वेश्चन दिया है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति की जांच के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने किस समिति का गठन किया था? ए दिया हंटर कमीशन, बी दिया आकलैंड समिति, सी दिया लॉर्ड मैकाले समिति, डी दिया हार्टांग समिति। तो 11वें का आंसर हम लोग का डी सही है, हार्टांग समिति। हार्टांग समिति ने भारतीय शिक्षा पद्धति की जांच के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने एक समिति गठित किया था, उसे हार्टांग समिति कहते हैं। ठीक है, चलते हैं 12वां क्वेश्चन दिया है हम लोग का। विद्या मंदिर योजना में क्या व्यवस्था की गई थी? ये दिया है विद्यालय हेतु भूमि, बी दिया है अध्यापक, सी दिया है राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम, डी दिया उपरोक्त सभी। तो 12वें का आंसर हम लोग का डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें विद्यालय हेतु भूमि का भी व्यवस्था किया गया था और अध्यापक का भी, राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम पर भी व्यवस्था किया गया था। ठीक है, विद्या मंदिर योजना में। इस क्वेश्चन को ख्याल रखिएगा। देखते हैं 13वां क्वेश्चन दिया हम लोगों का। बेसिक शिक्षा योजना के प्रतिपादक कौन थे? ए दिया रविंद्रनाथ टैगोर, बी दिया विट्ठल भाई पटेल, सी दिया महात्मा गांधी, डी दिया गोपाल कृष्ण गोखले। तो 13वें का आंसर हम लोगों का सी है, बेसिक शिक्षा का आयोजन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसी को बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 14वां। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन क्यों किया गया था? ये दिया है वर्धा शिक्षा सम्मेलन के विचारों एवं सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए, बी दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को व्यवहारिक एवं प्रभावी बनाने के लिए, सी दिया है वालेटरी स्कूल योजना पर विचार करने के लिए, डी दिया उपरोक्त सभी। तो 14वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के लिए विचार एवं सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, सार्जेंट योजना 1944 किससे संबंधित थी? ये दिया है प्राथमिक शिक्षा के विकास से, बी दिया है शिक्षा के विकास से, सी दिया है शिक्षा व्यय के में वृद्धि से, डी दिया है माध्यमिक शिक्षा के विकास से। तो 15वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, शिक्षा के विकास से। ठीक है, सार्जेंट योजना 1944 का संबंध शिक्षा के विकास से था। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में और कब किया गया था? ये दिया है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि 23 सितंबर 1955 को, यशपाल समिति 1992 को, कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 को, कि डी दिया जाकिर हुसैन समिति 1937 को। तो 16वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, यानी मुदालियर आयोग 23 सितंबर 1955 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, किसके अंतर्गत? मुदालियर आयोग के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को किसने लागू किया था? ये दिया है लॉर्ड कर्जन, बी दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी दिया है आकलैंड, डी दिया है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग। 17वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को लागू किया था। ठीक है, चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, वुड घोषणा पत्र 1854 किससे संबंधित है? ए दिया है आकलन से, बी दिया है शिक्षा से, सी दिया है स्वास्थ्य से, डी दिया है सामाजिक सुधार से। तो 18वें का आंसर हम लोग का बी सही है, शिक्षा से। ठीक है, वुड घोषणा पत्र जो कि 1854 में आया था, इसका संबंध शिक्षा से था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट दोस्तों, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया है लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया था? ए दिया है 3 फरवरी 1882 को, बी दिया है 3 सितंबर 1929 को, सी दिया है 3 फरवरी 1929 को, डी दिया है 3 सितंबर 1882 को। तो 19वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, 3 फरवरी 1982 को लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग की गठन किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने कब भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था? 3 फरवरी 1882 को। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 20वां है, शिक्षा पर हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे?
ए दिया है 5 सदस्य, बी दिया है 6 सदस्य, सी दिया है 7 सदस्य, डी दिया है 8 सदस्य। ठीक है, तो बीच में का क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का सी सही है, 7 सदस्य। हंटर आयोग में भारतीय सदस्य कितने थे? 7 सदस्यों को सदस्यता दी गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत की शिक्षा व्यवस्था में आकलन योजना के किसी एक सुझाव को लिखिए। ये दिया है, प्राच्य विद्यालयों को आर्थिक सहयोग, बी दिया है छात्रवृत्ति स्वीकृति, सी दिया है योग्य शिक्षकों का प्रोत्साहन, डी दिया है उपरोक्त सभी। तो 21वें का आंसर हम लोगों का डी सही है। ठीक है, प्राच्य विद्यालयों में आर्थिक सहयोग के लिए भी किया गया था, छात्रवृत्ति स्वीकृति भी किया गया था, योग्य शिक्षकों के प्रोत्साहन भी आकलन योजना में किया गया था। ठीक है, चलते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत छात्रों को आकलैंड ने छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की थी? ए दिया है 25%, बी दिया है 20%, सी दिया है 30%, डी दिया है 35%। तो 22वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, आकलैंड ने छात्रवृत्ति के लिए कुल स्वीकृति 25% विद्यार्थियों को दी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन हम लोग का है, शिक्षा पर शिमला सम्मेलन किसने किया था? ए दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी दिया है लॉर्ड कर्जन, सी दिया है लॉर्ड मैकाले, डी दिया है आकलैंड। 23वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही शिक्षा पर शिमला सम्मेलन किया था। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, 24वां क्वेश्चन। और शिमला सम्मेलन कब किया गया था? ए दिया है वर्ष 1911 में, बी दिया है वर्ष 1929 में, सी दिया है वर्ष 1901 में, डी दिया है वर्ष 1918 में। तो 24वें का आंसर हम लोगों का सी सही है, वर्ष 1901 में शिमला सम्मेलन किया गया था। ठीक है, चल और आज का एक क्वेश्चन 24 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो कि चैप्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से था। इस क्वेश्चन को बार बार देख कर रिपीट करें और अपना चैप्टर का अध्ययन स्वयं करते रहें और प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप क्वेश्चन पेपर भी पहले का उठाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।